हेलो दोस्तों, डबल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का मैथ शुरू किए थे, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक क्या था? त्रिकोणमिति था। इसके बारे में हम बताए थे और उसके फार्मूले के बारे में बताए थे। और कुछ जो फार्मूले बताए थे, क्या क्या था फार्मूला, यही सब था। समकोण त्रिभुज के बारे में बताए थे और समकोण त्रिभुज में लंब कर्ण आधार क्या होता है उसको बताए थे। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे और कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट दिए थे आप लोग को याद करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग याद किए होंगे। और उसके बाद हम लोग क्या कुछ फार्मूले निकाले थे, क्या साइन कॉस टेन सेक कोसेक, इसका हम लोग क्या मान निकाले थे, क्या होता है, फिर उसका अनुपात भी ज्ञात किए थे। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फार्मूले को याद किए होंगे। पीछे जो दिया था, हम लोग क्या कौन सी बुक स्टार्ट कर रहे हैं? डॉक्टर मनोहरे की। तो अभी तो स्टार्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले के बारे में जान जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा त्रिकोणमिति होता है, क्या बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का आता है। और जब हम लोग 12 को पास आउट करेंगे तो एनडीए सीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में जैसे एसएससी होता है, इन सब एग्जामों में त्रिकोणमिति आता है। तो इसलिए आप लोग यहीं अगर बेसिक से एडवांस तक पढ़ लेंगे त्रिकोणमिति, तो आगे जाकर आपको त्रिकोणमिति में परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे से शुरू करते हैं। हम लोग क्या क्या हो गया था, ये जो त्रिकोणमिति का परिचय दिए थे, किस पर आधारित होता है? समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। और फिर उसके बाद हम लोग लंब कर्ण आधार के बारे में जानते हैं। फिर पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानते हैं, क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद जो ट्रिपलेट था उसको हम लोग सिद्ध किए थे, उसका मान निकाले थे इस प्रकार उसी फार्मूले पर। फिर आगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया था, उसको आप लोग को याद करने के लिए दिया था। जैसे क्या था, 3 4 5 है, 5 12 13 7 24 25, ऐसे कितने था? 8 था। उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोग याद किए होंगे। अगर नहीं समझ में आएगा, कोई दिया रहेगा लंब कर्ण में से कोई दिया रहेगा, अगर आधार पूछेगा तो क्या हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय का लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फार्मूले पे हम लोग क्या निकाल लेंगे। और बताया था कि किसी भी ट्रिपलेट्स में जब हम लोग किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई या भाग देते हैं तो वो भी हमारा क्या होता है, जो बनने के बाद आता है वो भी हमारा क्या होता है? ट्रिपलेट्स होता है। और उसके आगे क्या पढ़ाया था, वो जो रेशियो था हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ाया था। क्या होता है? साइन होता है कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। 6 हमारा क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। इनके फार्मूले के बारे में पढ़े थे। फिर उनका जो अपोजिट कौन कौन सा होता है उसको पढ़े थे। फिर इसके आगे से हमें क्या करना था, आगे से हमें देखना था। तो चलिए आगे क्या है देखते हैं फार्मूला। देखिए, एक फार्मूला आपको याद करना होगा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। ये कैसे होगा, प्रूफ करेंगे हम इसको। देखिए, टेन थीटा का मान कितना होता है, पहले यहाँ से प्रूफ करते हैं। साइन थीटा देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखेंगे हमें क्या लाना है, टेन थीटा लाना है। अगर प्रूफ होता है तो हमारा मतलब फार्मूला क्या है, सही है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एक फार्मूला है। तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। तो देखिए, साइन थीटा का मान बताया था क्या होता है। देखिए यही था फार्मूला, यही ट्रिक था ना, लाल बटा कक्का था। ये हमारा क्या था, साइन था। ये हमारा कॉस, ये हमारा क्या था, टेन। इसको याद करने के लिए बोला था। ये क्या था, कॉट था। ये हमारा सेक था। ये हमारा कोसेक था। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन थीटा के यहाँ क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण हो गया। फिर कास थीटा का मान लिखेंगे। कास थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो क्या लिखेंगे, आधार बटा में कर्ण होता है। अब देखिए ये तो मेन बटा है, और जो देखिए ऊपर भी बटा है नीचे भी बटा है, तो इसको हल कैसे करते हैं। देखिए ऊपर वाला बटा होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। फिर जो नीचे वाला बटा होता है वो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है उसी में। तो क्या है, आधार बटा कर्ण है ना, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण से कर्ण कैंसिल हो गया और हमारा फाइनल बचा क्या, लंब बटा आधार। लंब बटा आधार क्या होता है, ये है हमारा लंब बटा आधार। किसका फार्मूला है, टेन थीटा का है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
टेन थीटा। तो क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया ना। क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप लोग जरूर से याद कीजिएगा। और देखिए टेन थीटा का हो गया। इसी तरह अब हम लोग काट का भी मान निकाल सकते हैं। तो काट का मान क्या होता है, देखिए ये हमारा कॉट थीटा का फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला क्या है, ये कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब पीछे पढ़े थे हम लोग क्या, देखिए ये जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे क्या था, टेन थीटा बराबर क्या था, 1/cot थीटा था, या cot थीटा बराबर 1/tan थीटा था ना। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये हमारा क्या है, cot थीटा है। cot थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं ना, 1/tan थीटा ऐसे लिख सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, cos थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। इसको जब सीधा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना। देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए इससे हम लोग क्या बनेंगे, टेन थीटा। इस तरह भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, या तो इस तरह करिए, लंब और कड़ आधार के मान रख के ऐसे कर सकते हैं। देखिए कॉट थीटा हमें ज्ञात करना है ना, तो आगे देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये हमारा ट्रिक है, इसको याद करिए। जब तक याद नहीं होता है इस तरह आप लोग क्या करेंगे, लिखकर याद करेंगे, लाल बटा का। तो कास थीटा बराबर क्या होता है, ये हमारा कास होता है, ये वाला कास थीटा बराबर आधार बटा कड़, कास थीटा बराबर आधार बटा कड़ हो गया। अब बटा साइन, साइन का मतलब लंब बटा कड़, लंब बटा कड़। फिर वही चीज आगे पीछे जो मिला था, तो क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे और इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब आगे क्या करेंगे कि a बटा जो k है, ये मेन बटा है, इसका अपोजिट क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या हो गया, k से k कैंसिल हो गया, हमारा बचा कितना, आधार बटा लंब बचा। आधार बटा लंब देखें कहाँ है, ये क्या है, आधार है बटा लंब है। आधार बटा लंब किसका मान होता है, कॉट थीटा का मान होता है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो मतलब आप लोग इस फार्मूलों के जो दो फार्मूला था इसको जरूर याद करेंगे। ये भी बहुत सिंपल है, कैसे है देखिए, टेन थीटा बराबर क्या था, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा था। और वही जो हमारा कॉट थीटा है इसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। इसको आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो ये हर सवाल में लगभग आता है, बहुत सारे सवाल इससे हल कर लेंगे हम लोग। अब देखेंगे आगे, आगे क्या है, अब आगे हम लोग फार्मूला को सिद्ध करेंगे। आगे देखिए जो फार्मूला है ना, जैसे देखिए क्या है, अब हम लोग इम्पोर्टेंट फार्मूला की ओर चलते हैं। और फार्मूला इसी तरह आगे बढ़ा जाएगा। ये हमारा दूसरा वीडियो है, जो हम लोग तीसरा वीडियो लेंगे तो और इससे एडवांस फार्मूला को क्या करेंगे, याद करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। क्या दिया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे ना, देखिए देखिए पहले साइन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता था। इसी तरह हम लोग अगर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर अपान कड़ का स्क्वायर। हो सकता है कि नहीं, जरूर हो सकता है। तो देखिए इसको आप लोग याद कीजिएगा, लाल बटा कक्का से। इस तरह देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, ये हमारा साइन होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लंब बटा कड़ होता है। क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर अपान कड़ का स्क्वायर, इसको लिख लिए इसका मान। अब देखिए प्लस है कॉस थीटा का, कॉस ये हमारा होता है, तो आधार बटा कड़ होता है। तो क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर अपान कड़ का स्क्वायर। हमको क्या लाना है, एक लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए ये तो हमारा हर बराबर है, हर बराबर होता है तो ऊपर का अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस होता है तो घट जाता है। क्या होगा, हर बराबर है, प्लस है तो क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया बटा में। ये हमारा क्या है, सेम इसी तरह रहेगा। अब देखिए एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हम लोग पाइथागोरस
प्रमेय पढ़े थे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे। क्या था? एच का स्क्वायर बराबर, मतलब एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, मतलब कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही था ना पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या था? कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमारा देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यहाँ दिया है, किसके बराबर है? कण के स्क्वायर के है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? कण का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम लोग लिखेंगे कण का स्क्वायर बटा कण का स्क्वायर। कण से कण कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा? एक मिलेगा ना। तो ये हमारा क्या है? आंसर है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसको भी आप लोग क्या करेंगे? याद करेंगे। ये हमारा क्या हो गया? पहला फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखिए, ये जो हम लोग फार्मूला सिद्ध किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है? 1 है ना। 1 है। तो देखिए इससे हम लोग फार्मूला क्या बना सकते हैं? पहले एक बार इसको समझ लीजिए। पहले हम किए क्या है? हमारा दिया था मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया था। तो हम लोग किए क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का मान रखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा कण होता है। तो अगर स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिख लिए हैं, वही प्लस है तो प्लस, और कास का मान लिखे हैं। कास थीटा का मान क्या होता है? आधार बटा कण होता है। अगर वही स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख लिए हैं। अब देखिए हर बराबर था तो हर को इसी तरह लिख लिए हैं, और ऊपर का ऊपर जोड़ दिए हैं, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो गया है। अब देखिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है? कण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या लिख लिए हैं? कण का स्क्वायर बटा में कण का स्क्वायर पहले से था, कट कर क्या आ गया? 1 आ गया है। यहाँ पर हम लोग क्या यूज किए हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज किए हैं, मतलब पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हैं। अब देखिए अब अगला क्या है? आगे इसी से हम लोग फार्मूला बनाएंगे ना। देखिए वही मान लीजिए हमें, अब मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना होगा, तो क्या करेंगे? हमारा क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था? 1 था। वही हमारा साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है? एक फार्मूला मिल गया। तो क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और सवाल में भी आएगा तो इसका यूज कर लेंगे। अब देखिए अब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा ज्ञात करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? देखिए कॉस स्क्वायर इधर है, अब इसको हम लोग उधर भेज देंगे। साइन जब ज्ञात करते तो इसको भेजे थे, वही कॉस ज्ञात करेंगे तो उसको भेज देंगे। तो क्या करेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा कौन सा फार्मूला? तीसरा फार्मूला हो गया। देखिए पहले हमारा फार्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर उससे हम लोग क्या ज्ञात किए हैं? इसको हम लोग प्रूफ किए हैं, देखे हैं आप लोग कैसे आया है। और फिर उसके बाद हम इसी फार्मूले से क्या ज्ञात किए हैं? साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात किए हैं, तो क्या गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर उसी फार्मूले से क्या किए हैं? कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात किए हैं, तो क्या गया है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग इसको याद करेंगे। अब देखिए अब हमारा अगला फार्मूला जो है, ये चौथा फार्मूला है। अब देखिए इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उसी तरह प्रूफ कर सकते हैं, या जो पीछे जो फार्मूला बताए हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे भी हम लोग हल कर सकते हैं। देखिए पहले इसको हम लोग इस फार्मूले से लाल बटा कक्का से प्रूफ करते हैं। लाल बटा कक्का से प्रूफ करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर से पहले हम लोग एक उधर रहने देते हैं, 10 को इधर ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर कितना? 1 लाना है, 1 हमें प्रूफ करना है। देखिए सेक स्क्वायर क्या कहाँ होता है? ये तो हमारा साइन हो गया, ये हमारा कास, ये हमारा टेन, ये हमारा काट, ये हमारा सेक, ये हमारा कोसेक हो गया। तो सेक का मान क्या हो गया? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर बटा में आधार का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब 10 स्क्वायर थीटा का मान क्या करेंगे? 10 का मान कितना होता है? 10 यहाँ पर है, लंब बटा आधार होता है, तो लंब बटा आधार, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हमें क्या लाना है? 1 लाना है, देखते हैं आता है कि नहीं। अब देखिए r बराबर है, तो r बराबर है तो इसको क्या लेंगे? इसी तरह ले लेंगे a स्क्वायर। अब बचा क्या? ऊपर का ऊपर वैसे ही घटा देंगे। अब हमारा देखिए क्या हो गया? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बटा में
आधार का स्क्वायर। अब फिर यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। लंब का स्क्वायर बराबर क्या था, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर क्या था, ऐसा फार्मूला था ना, लंब का लंब नहीं था, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था। देखिए हमें दिया क्या है, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर ना, तो हम लोग यहाँ से कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए कड़ का स्क्वायर इधर रहने देते हैं। अब देखिए हमको इधर लाना है, लंब को इधर लाएंगे तो बचेगा क्या, आधार का स्क्वायर। तो ये वाला चीज इसके बराबर हो जाएगा ना। देखिए कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर किसके बराबर लिख लेंगे, इसके बराबर लिख लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर बटा में ए का स्क्वायर। ये हमारा कट का क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। अब देखिए ये तो हमारा इस विधि से हो गया ना। हम लोग जो पीछे फार्मूला ज्ञात किए हैं, हम लोग अब इस विधि से इसको प्रूफ करते हैं। देखिए हमारा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या है, टेन स्क्वायर थीटा है ना। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखिए हम लोग इसको इधर करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 लाना है। ऐसे प्रूव करेंगे तो आसानी पड़ेगा। देखिए अब सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या था, सेक थीटा का मान क्या बताया था पीछे। देखिए यहाँ पर जो हमारा सेक थीटा है, ये देखिए जो हमारा सेक थीटा है कहाँ है, सेक थीटा पर 1 cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे, 1 cos थीटा लिखेंगे। देखिए सेक थीटा का मान 1 cos थीटा होता है। और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर, टेन थीटा का मान अभी बताया हूँ क्या होता है, साइन थीटा अपान क्या होता है, cos थीटा होता है। अगर स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा, ये भी स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए हर तो बराबर है, हर बराबर है तो क्या करेंगे, उसको ऊपर 1 माइनस क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा घटा लेंगे ऊपर का ऊपर में, और जो नीचे का हर बराबर है तो हर को क्या लिखेंगे, उसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए अभी पीछे पढ़ाया हूँ ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो क्या यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा अपान ये क्या है नीचे, cos स्क्वायर थीटा, कैंसिल होगा कितना आ गया, एक आ गया। ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको हम लोग किस दो विधि से प्रूफ किए हैं, एक तो cos 10 सॉरी एक किससे प्रूफ किए हैं, लंब कट से प्रूफ किए हैं, और दूसरा किससे किए हैं, वो जो पीछे फार्मूला क्या किए हैं उससे किए हैं। तो देखिए अब अगला क्या है फार्मूला, एक बार इसको और समझ लीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर दिया था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें इसको प्रूफ करना था। तो हम लोग क्या किए हैं, सीधा कर लिए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 हो गया। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान हम लोग याद किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वहां से कॉट का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। फिर टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर अपान आधार का स्क्वायर। आधार बराबर था मतलब हर बराबर था तो इसको ऐसे लिख लिए हैं, और ऊपर का ऊपर में माइनस कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय यूज किए हैं, तो उसका मान क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कट का क्या गया है, एक आ गया है। तो हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग दूसरे विधि से कैसे किए हैं कि पहले तो हम लोग इसको सीधा किए हैं, ये हमारा क्या था, फार्मूला था, हम लोग इसको सीधा किए हैं। तो देखिए 10 को इधर लाए तो माइनस में हो गया, हम लोग हमें अब क्या लाना है, 1 लाना था। देखिए सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या था, पढ़े थे साइन का रेशियो जब पढ़े थे, अरे त्रिकोणमितीय अनुपात का जब रेशियो पढ़े थे तो उसमें क्या लिखाया था, सेक स्क्वायर थीटा का मान मतलब सेक थीटा का मान हम लोग लिखाया था क्या, सेक थीटा किसके अपोजिट था, 1 cos थीटा के था। तो इसको हम लोग 1 cos थीटा लिखे हैं। अगर स्क्वायर है तो क्या है, स्क्वायर कर लिए हैं, वही माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अभी पीछे क्या किए हैं, क्या था साइन थीटा बटा cos थीटा था। तो अगर स्क्वायर है तो क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। अब देखिए हर बराबर है, हर बराबर है तो हर बराबर हर को उसी तरह लिख लिए हैं, फिर ऊपर का ऊपर में क्या किए हैं, माइनस किए हैं।
पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो कास स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा कट कर हमारा क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए, अब अगला फार्मूला क्या है, वही फार्मूला है। अब इससे हम लोग और फार्मूला ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, यही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। उसको क्या किए हैं, इधर ला लिए हैं, तो प्लस में है, इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर को उधर 1 है। यह भी हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब एक और फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या, टेन स्क्वायर का फार्मूला निकाल सकते हैं। टेन स्क्वायर थीटा बराबर, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, ये इधर चला जाएगा ना, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा 1। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए आगे का दिया है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा है। तो देखिए प्रूफ करते हैं, आप लोग इससे प्रूफ करके देखिएगा। ये सब मान रख के पुट करके इसको देखिएगा, काट के इधर ले लीजिएगा। हम लोग अब पीछे जो फार्मूला पढ़े हैं उससे हम प्रूफ करते हैं। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 है। देखिए उधर प्लस था, इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा का मान क्या था, पीछे पढ़ा था रेशियो वाला में, अनुपातिक वाला में क्या था, 1 अपान साइन थीटा था ना। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखनी है, माइनस कॉट थीटा अभी बताया हम क्या था, कॉस थीटा अपान साइन थीटा था। अगर वही स्क्वायर है तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। देखिए हर क्या है, बराबर है, तो हर को इसी तरह लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या करेंगे, ऊपर का उसी तरह माइनस कर लेंगे, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा पीछे क्या पढ़े थे, इसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, और बटा में क्या है, साइन स्क्वायर कट कर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यह भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप लोग उस विधि से कीजिएगा। तो देखिए पहले हम क्या किए हैं, सीधा किए हैं, कॉट को उधर से क्या लाए, इधर लाए हैं, तो प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। कॉसेक का उल्टा किए हैं, 1 अपान साइन हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए हैं, कॉट का फार्मूला पर थे कॉस थीटा अपान साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में कर लिए हैं। फिर हर बराबर है तो हर को एज इट इज लिख लिए हैं। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा उसी तरह माइनस कर लिए हैं। फिर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर बटा में साइन स्क्वायर थीटा था, कट करके आ गया 1 आ गया। अब देखिए इससे हम लोग और फार्मूला बना सकते हैं, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा। ये भी हमारा एक फार्मूला, देखिए उधर आ गया, बचा क्या 1। अब वही हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर सकते हैं, ये इधर आ जाएगा 1 ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। हम लोग कितने फार्मूला सिद्ध कर लिए, हम लोग 3 फार्मूले से कितना फार्मूला बना लिए, 9 फार्मूले बना लिए। एक बार और देख लीजिए फार्मूला को, हम लोग शुरू कहाँ से किए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा से। इसका मान क्या था, 1 था। इस तरह से हम प्रूव किए हैं। और आगे क्या था, वही फार्मूला था, उससे हम लोग क्या 2 फार्मूला और बना लिए हैं, ये हो गया। अब फिर अगला फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इससे हम लोग फार्मूला कितने बनाए हैं, इसको हम लोग प्रूव किए हैं। फिर आगे क्या किए हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे 2 फार्मूला और बनाए हैं। फिर अगला फार्मूला था हमारा जो 7वां था, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा था। हम लोग इसको प्रूव किए हैं, आप लोग इससे प्रूव कीजिएगा, ये आपको दिया हूँ। फिर देखिए क्या किए हैं, इसको हम लोग अपोजिट में मान रखे हैं इसका, फिर उसका भी मान रखे हैं। यहाँ पर हमें क्या लाना है, 1 के बराबर लाना था। देखिए इसका आर बराबर था, ऊपर का ऊपर माइनस किए हैं, तो आया साइन स्क्वायर थीटा वन साइन स्क्वायर थीटा, ये कट कर क्या गया है, 1 आ गया है। हम लोग इससे भी क्या 2 फार्मूला बनाए हैं। तो इस फार्मूले की आप लोग याद कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। देखिए, इसको हम लोग पहले साइन और कास के रूप में ज्ञात करेंगे ना। साइन और कास से हम ज्ञात करेंगे। देखिए, ये हमारा थीटा है, ये हमारा क्या है, थीटा है। अब थीटा हम लोग कहाँ तक ज्ञात करेंगे? थीटा देखिए, एक तो 0 अंश का ज्ञात करेंगे, 30 अंश का, 45 अंश का, 60 अंश का और 90 अंश का। आप लोग पढ़े होंगे साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है, ऐसे होता है मान ना। वो कैसे आता है इसको देखिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, 0 से संख्या लेते हैं, 1 2 3 सॉरी देखिए, हम लोग 0 से संख्या उठाते हैं। कितनी संख्या? 0 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या करते हैं, 4 संख्या हो गई, सबका हम लोग क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। 4 से इसमें भाग दे दिया, इसमें भी दे दिया और इसमें भी दे दिया और फिर इसमें भी और इसमें भी। अब सबका अंडर रूट लेते हैं। क्या लेते हैं? अंडर रूट। इसका भी अंडर रूट ले लेते हैं, इसका भी और इसका भी, सबका अंडर रूट ले लिए। अब देखिए, कास का क्या किए हैं, पहले हम लोग साइन के लिए थे 1 से 4 तक लिए थे और उसी तरह हम लोग कास का लेंगे तो क्या लेंगे, अब उल्टा करेंगे, 4 3 2 और 1। अब फिर क्या करेंगे, 4 से सब में भाग देंगे और सबका क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अब देखिए, हम लोग इसका बारी बारी से मान ज्ञात करेंगे। चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा था थीटा था, ये हमारा कितने अंश का था, 30 अंश। ये हमारा 45 अंश, ये हमारा 60 अंश, सॉरी 30 45, यहाँ से देखिए, ये हमारा था 0 डिग्री, ये हमारा था 30 डिग्री, ये हमारा 45 डिग्री, ये हमारा 60 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री। और देखिए, हमारा कितने रेशियो था, 6 रेशियो था ना। तो ये हमारा क्या है, साइन थीटा का हो गया, ये हमारा कॉस थीटा का हो गया, ये हमारा टेन थीटा, ये हमारा कॉट थीटा, ये हमारा सेक थीटा, ये कोसेक थीटा का हो गया। अब हम लोग इसका बारी बारी से पहले मान करके देखिए, हम लोग अभी क्या कर रहे थे, इन दोनों का देख रहे थे ना। देखिए पीछे क्या था, ये हमारा था ना। देखिए साइन 0 इसका मान कहते हैं। देखिए अंडर रूट क्या है, 0/4 है। 0 में किसी भी संख्या का 0 में जब भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 0 होता है। तो इसका मान पूरा कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो साइन 0 इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आगे क्या है, 30 अंश का मान। देखिए 1/4 है ना, अंडर रूट में 1/4 है, बाहर जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 है, अगर वही बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 अंश देखिए कैसे देखेंगे, पहले जिसका देखना है, पहले हमें क्या है, साइन का देखना है, कौन सा डिग्री देखना है, 30 डिग्री देखना है। साइन के 30 के सीधाई में देखेंगे क्या, इतना मान है ना, ये वाला हमारा मान है। तो इसका मान कितना है, 1/2 है। तो साइन 30 अंश का मान हमारा क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब हमारा 45 अंश का मान देखिए दिया कितना है, ये अंडर रूट 45 अंश का मान कितना दिया है, 2/4। ये पूरा क्या है, अंडर रूट में दिया है। देखिए 2 से 1, 2 एकम 2, इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट में 1/2। अगर वही बाहर निकालेंगे अंडर रूट से, 1/√2 यही होगा ना। तो 1 तो बाहर निकल सकता है लेकिन 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 1/√2 आएगा। तो देखिए साइन 45 अंश का मान हमारा कितना आ गया, 1/√2 आ गया। देखिए इसका मान कितना आ गया, 1/√2 आ गया। अब 60 अंश का मान देखते हैं। 60 अंश में हमारा मान क्या है, देखिए ये है √3/4 दिया है। तो इसको पहले कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसको, ये हमारा दिया है अंडर रूट कितना दिया है, √3/4 दिया है। तो 3 तो हमारा बाहर नहीं जा सकता है, 4 बाहर जा सकता है। तो 4 बाहर जाकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। √3/2 बन जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको देखिए,
अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना, 1 बचेगा। 1 का जब अंडर रूट लेंगे तो 1 ही होगा। तो देखिए साइन 60 अंश का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया, और 90 डिग्री का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 60 अंश का मान कितना आ गया, √3/2 आ गया, वही 90 डिग्री का मान कितना है, 1 आया है। तो क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1, ये हमारा 90 डिग्री है। अब देखिए उसी तरह हम लोग कास का देखेंगे। कास का कैसे देखेंगे, देखिए कास हम लोग क्या किए थे, ये हम लोग 0 से 4 गए थे, इसमें क्या गए थे, 4 से 0 गए थे। तो जब 4 से 0 गए थे तो सीधे क्या किए हैं, अपोजिट किए हैं ना, तो इसका मान भी क्या आ गया, उसी के अपोजिट आएगा। देखिए इसका मान कैसे आएगा, देखिए हम लोग इधर से उधर गए थे ना, तो अब इसका मान इधर से उधर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका अब ये वाला √3/2 हो जाएगा, फिर ये वाला बीच में मिल गया तो इसका इसी तरह हो जाएगा, और फिर इसका यहाँ पर हो जाएगा, और ये 0 जो है इधर चला जाएगा। बस क्या है, इसका सीधा था, और इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कास वाला हो जाएगा। यहाँ पर विमान देखेंगे तो उसी तरह निकलेगा। देखिए इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो देखिए कास 0 अंश का मान 1 आ गया। सेम उसी तरह क्या है, √3/2 आएगा ना, 30 अंश का मान √3/2 आएगा। इसका 45 का 2 बाई, देखिए वही मान है ना, 2 बटा कितना है, इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा ना, वही 1 तो बाहर निकल जाएगा, तो 1/√2 बचेगा। तो ये कितने अंश का मान, 45 अंश का मान है। तो ये हमारा क्या हो गया, कास 45 अंश का मान कितना हो गया, 1/√2। इसी तरह 60 अंश का मान 1/2 हो गया, और 60 अंश का मान 1/2 हो गया, और ये जो हमारा है क्या है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 कहाँ है, देखिए ये हमारा क्या है, 0 में किसी भी संख्या के भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, और उसका अंडर रूट लेंगे तो अभी क्या है, 0 ही रहेगा ना। तो ये क्या आ गया, 0 हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर क्या, कैसे याद करेंगे, tan थीटा का मान पढ़ाया था, क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, tan 0 अंश का मान ज्ञात करते हैं। tan 0 अंश का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, साइन बटा कॉस, 0 में क्या है, 0 है, कॉस में क्या है, 1 है। तो tan 0 अंश बराबर क्या करेंगे, 0/1 रखेंगे ना। देखिए 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो tan 0 अंश का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए tan 30 अंश का मान ज्ञात करना है, और हमें tan 30 अंश का ज्ञात करना है। तो साइन अपान कास, साइन 30 अपान कास 30, साइन 30 अपान कास 30, ऐसे भाग देंगे ना। तो क्या है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है, बटा में कास 30 अंश का मान कितना है, √3 क्या है, 2 है। देखिए ये क्या है, बताया था कि अगर 2 भिन्न है, बटे में है, अगर नीचे वाली को ऊपर ले जाए तो क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा ना, मतलब पलट जाएगा। तो 1/2 फिर 2/√3 ऐसे हो जाएगा। देखिए 3 √3/2 है, 2/√3 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा, तो 1/√3 हो गया। तो क्या करेंगे, इसका मान 1/√3, ये किसका मान है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। अब 45 अंश का मान देखिए, 45 अंश का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, साइन अपान कास होता है ना, tan का मान कितना होता है, साइन अपान कास होता है। तो इसका भी 45, इससे इन दोनों से क्या करना है, बस भाग देना है। देखिए हम इसका इसमें भाग दिए हैं, इसका इसमें भाग दिए तो यह है, अब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए 1/2 √2 है, 1/2 देखिए 1/2 1/2 है। तो देखिए 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो कितना आएगा, सीधा 1 बच जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या है, अब इसका इसमें भाग देना है, तो √3/2 अपान 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 का भाग इसमें देंगे तो वही आएगा। तो हमारा क्या आएगा, √3 आ गया। अब हमें 1 में क्या करना है, 0 का भाग देना है। तो जब भी हम किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान क्या होता है,
इनडिफाइन आता है, मतलब अनंत आता है। ये क्या है, अनंत का साइन है। देखिए हमारा यहाँ तक तो हो गया, 10 तक तो हो गया। हमारा कॉस कॉट का निकलना है। तो कॉट क्या होता है, देखिए टेन थीटा बराबर पढ़े थे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 कॉट थीटा होता है ना। तो इसी का क्या करना है, जो भी टेन का मान रहेगा उसको हमें क्या करना है, बस उल्टा कर देना है। देखिए टेन थीटा यहाँ पर है, इसका हम लोग क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो देखिए पहले जीरो है, जीरो का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 हो जाएगा ना। जीरो में देखिए किसी भी संख्या में हम लोग जीरो का भाग देते हैं तो क्या आता है उसका मान, इनफिनिट आता है। इसी तरह आएगा ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अब देखिए इसका उल्टा करना है। देखिए एक नीचे है, ऊपर है, तो उसको क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। इसको क्या करेंगे, ऊपर लाएंगे, तो √3/1 बचेगा या √3 हो जाएगा। इसका तो एक ही होगा, एक का उल्टा क्या होता है, 1/1 या 1/1 उसी होगा ना। अब इसका उल्टा क्या करेंगे, 1/√3 हो गया, क्योंकि 10 काट का क्या होता है, उल्टा होता है ना। अब ये क्या है, अनडिफाइंड है ना। देखिए इसका मान क्या करेंगे, इसका भी क्या करेंगे, 1/अनडिफाइंड ऐसे करेंगे। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। किसी संख्या में इंडिफिनिट का भाग देंगे तो वो भी क्या 0 के बराबर आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए सेक का आ गया ना, सेक का कैसे ज्ञात करेंगे, सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, यही होता है ना। सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मान भी क्या होगा, उसी तरह उल्टा होगा ना। तो क्या करेंगे, सेक का मान लेंगे तो इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा तो एक ही होगा, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आपस में बदल जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 1/√2 है ना, 1/√2 तो क्या हो जाएगा, सिर्फ √2/1 या √2, बात एक ही है। अब 1/2 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब बचा देखिए 0 है ना, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। इसको 0 में भाग देंगे तो क्या होगा, इनडिफाइन आएगा, क्या होगा, अनंत आएगा, ये हो जाएगा। अब बचा हमारा कोसेक। कोसेक क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का मान भी उल्टा होगा यहाँ पर कोसेक में। तो देखिए क्या हमारा क्या है, 0 है ना, 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 होगा। तो इसका मान बताया हम क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। और हमारा 1/2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और इसका भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक में क्या करेंगे, एक का भाग देंगे तो एक ही आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये सब हमारा क्या बन गया, त्रिकोणमिति कोण बन गया ना। तो त्रिकोणमिति कोण क्या क्या बनाया हमारा, देखिए साइन का पहले क्या बनाया, साइन देखिए पहले हम शुरू से देखते हैं इसको एक बार और। पहले हम लोग क्या किए हैं, कोण का मान कैसे ज्ञात किए हैं, पहले हम लोग थीटा लिए हैं ना। थीटा में कौन कौन सा थीटा लिए हैं हम लोग, 1 2 3 4 और 5 थीटा लिए हैं। कौन कौन सा, 0 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। तो हम लोग पहले साइन और कास का ज्ञात किए हैं। पहले क्या किए हैं, 0 से 1 तक संख्या लिखे हैं, 0 से 4 तक संख्या लिखे हैं, फिर उसमें सब में 4 से भाग दिए हैं, फिर सबका क्या लिए हैं, अंडर रूट लिए हैं। फिर इसी तरह कास में क्या किए हैं, 4 पहले हम लोग साइन में 0 से 4 लिए हैं, वही कास में क्या किए हैं, 4 से 0 लिए हैं, फिर उसमें 4 का भाग दिए हैं सब में, फिर उसका क्या किए हैं, अंडर रूट लिए हैं। फिर इसका बारी बारी से मान ज्ञात किए हैं। तो मान ज्ञात किए हैं तो क्या क्या मिला है, जब हम लोग साइन 0 अंश का मान ज्ञात किए हैं तो क्या मिला है, 0 30 अंश का मान 1/2, 45 अंश का मान 1/√2, 60 अंश का मान √3/2, फिर 90 अंश का मान 1। फिर इसी तरह कास का मिला है, फिर 10 का क्या किए हैं, इसका दोनों भाग दे दिए हैं, दोनों में इन दोनों का क्या किए हैं, आपस में भाग दिए हैं। तो हमारा क्या मिला है, 10 का मान मिल गया है। ये हमारा √2 है, 1/√2 है। तो 10 का इस प्रकार मिला है। और वही जो हमारा काट का कैसे मिला है, काट जो होता है 10 का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इसीलिए इसका भी क्या किए हैं, अपोजिट किए हैं, इसका भी अपोजिट किए हैं, इसका अपोजिट किए हैं, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, तब क्या मिला है, हमारा काट का मान मिला है। फिर आया है सेक। सेक का मान कैसे मिला है, सेक जो होता है कास का अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, देखिए ये तो हमारा इसके अपोजिट था, ये हमारा इसके अपोजिट था, ये हमारा जो है कास जो है हमारा सेक के अपोजिट था।
साइन जो है हमारा किसके अपोजिट हो जाएगा, कोसेक के अपोजिट था। ये दोनों आपस में अपोजिट थे। जब हम लोग सेक का मान ज्ञात किए हैं तो कास को क्या किए हैं, उल्टा किए हैं। देखिए √3/2 है तो 2/√3 हो गया है। देखिए 1/√2 है तो क्या है, √2 हो गया है। फिर 1/2 है तो क्या है, 2 हो गया है। इसी तरह इसका मान क्या है, सेक का मान प्राप्त हुआ है। फिर उसी तरह देखिए कोसेक का क्या किए हैं, कोसेक होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दिए हैं। साइन का उल्टा करने के बाद इसका मान मिल गया है। तो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है ये अंकल जो है, अगर आप लोग इसको याद कर लेते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा आपको सवाल में। नहीं तो आप लोग इसको देख देख के याद करेंगे, समय बर्बाद होगा। और समय बर्बाद होगा तो आप लोग जो सवाल को हल करना चाहेंगे सही समय पे नहीं हल कर पाएंगे। तो इसको आप लोग नोट कर कर अपने दीवार पर या कहीं चिपका लीजिएगा। उसको बार बार एक एक लाइन याद करते रहिएगा। देखिए कैसे याद करना है उसको देख लीजिए। पहले आप लोग साइन का याद कर लेंगे। साइन का जब याद कर लेंगे तो क्या करेंगे, कास का याद करेंगे। साइन का जो है मान उसका अपोजिट कास का हो जाएगा। साइन का क्या है, 0 1/2/√2 √3/2 1 है ना, तो इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, कास का हो जाएगा। देखिए यहाँ 0 से शुरू हुआ 1 तक गया है ना, वही क्या होगा 1 से शुरू होगा वो 0 तक जाएगा। इन दोनों को याद कर लेंगे। जब 10 की बारी आएगी तो क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में भाग दे देंगे। इन दोनों का आपस में भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10 का मान मिल जाएगा। और फिर वही काट का जब मान निकालना होगा तो 10 का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, काट का मिल जाएगा। फिर उसी तरह क्या करेंगे, सेक का मान क्या करेंगे, सेक जो है कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा कर देंगे तो सेक का मिल जाएगा। देखिए इसका उल्टा किया तो सेक का मिल गया है। उसी तरह हम लोग कॉस का याद करेंगे। कॉस का क्या, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा कर दिए हैं सब, तो क्या मिल गया है, हमारा मान मिल गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आप लोग अच्छे से याद करेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या याद करना है, पहले तो आप लोग पहला जो लेक्चर हुआ था उसमें जो भी बताया था उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर जो दूसरे लेक्चर में हम लोग क्या पढ़े हैं, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़े हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको याद करेंगे। देखिए ये सब पढ़े हैं ना, इसको आप लोग जरूर याद कीजिएगा। इसी पर देखिए त्रिकोणमिति जितना भी आगे पढ़ेंगे हम लोग फार्मूला सिद्ध करेंगे, सब इन सबों का कॉम्बिनेशन के ही रूप में चलेगा ना। बिना इन सबों के प्रयोग से हम लोग आगे जो फार्मूला है सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो भी फार्मूले दिया जाता है उसको आप लोग याद करिए। अगर अच्छे नंबर से लाना है बोर्ड में, मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो आप सबको ये याद करना होगा। फिर उसके बाद ये आप लोगों इसको याद करिएगा, इसका जो मान निकालना है उसको याद कीजिएगा। फिर अगला फार्मूला जो है सेक का जो उससे बनेगा फार्मूला कैसे होगा। फिर कोसेक का याद करेंगे। फिर जो महत्वपूर्ण जो कोड ज्ञात किए हैं, कैसे ज्ञात किए हैं, इन सबों को दिमाग में रखते हुए आप लोग इसको याद कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको याद करेंगे। और हम लोग अब अगली वीडियो में क्या करेंगे, इससे जो और एडवांस फार्मूला होगा वहीं तक पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग जो प्रश्नावली 1.1 है डॉक्टर मनोहरे की, उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।